जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, दोस्तों। यूट्यूब के हमारे इस चैनल हिंदी ज्ञान सागर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको हम वाक शुद्धि के बारे में बताएंगे। वाक शुद्धियों के कई प्रकार पूछे जाते हैं। कभी विशेषण संबंधी वाक्य अशुद्धि हो जाती है हमसे, तो कभी क्रिया, कभी कारक संबंधी, कभी कर्म संबंधी। तो एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो आपने कारक पढ़ा होगा, अगर आप तैयारी में हैं टेट, स्टेट, सी टेट की परीक्षाओं में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कारक पूछा जाता है। तो कारक का नियम अगर आपको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो अभी हम बता दे रहे हैं। तो कारक संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में हो जाती हैं। तो कैसे कोई वाक्य को लगाना चाहिए क्रम से, कहाँ पर अशुद्धि है कहाँ पर नहीं, प्रायः हम इसमें भूल कर बैठते हैं और सेंटेंस को ध्यान से नहीं देखते और गलती हो जाती है। थोड़ी सी गलती आपका एक नंबर जो है वो ले लेती है। तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए चलिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं अपने हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर और कुछ बताएंगे जिससे आप वाक्य में अशुद्धियां ना करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में कैसे हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, हिमाचल से गंगा निकलती है, आम राजू खा रहा है। देखने में तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शुद्ध है, कोई गलती नहीं है, वर्तनी भी सही है। लेकिन अगर हम इसको कारक के नियम से देखेंगे तो इसमें अशुद्ध होगा। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो शुद्ध इसका क्या होगा, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसका अगर हम शुद्ध देखें तो गंगा हिमालय से निकलती है। आम राजू खा रहा है, इसका शुद्ध अगर हम देखें तो राजू आम खा रहा है, ये होगा। तो वाक्य को बनाने का तरीका चलिए जान लेते हैं। कारकों का क्रम आपने कारक पढ़ा होगा, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, लास्ट में संबोधन। कर्ता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां संबोधन। तो कर्ता, कर्म, करण, ये सीरियल से आपने कारक पढ़ा होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसको हम जब वाक्य शुद्धि करेंगे तो हम कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम संबोधन रखेंगे। हालांकि वाक्यों में संबोधन कभी कदार भूल चूक से आ जाता है। अरे राम तुम कहाँ थे, हे भगवान ये क्या हुआ, प्राय ऐसा नहीं होता। संबोधन बहुत कम वाक्यों में आता है, तो इसलिए हम संबोधन को सबसे पहले रखेंगे क्योंकि कारक से पहले आता है। उसके बाद फिर हम कर्ता रखेंगे, फिर अधिकरण रखेंगे, फिर संबंध, फिर अपदान, फिर संप्रदान, फिर करण, कर्म, क्रिया। यानी इसको आप ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कर्ता पहले, कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। यानी आप कर्ता को पहले रखिए, कर्ता को पहले नंबर पे रखिए, कर्म को अंत में रखिए, कर्ता पहले, कर्म अंत में। और आपने सेंटेंस बनाया होगा, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का, उसमें हमेशा कोई भी सेंटेंस बनाइए, आप क्रिया बाद में ही होती है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। बचपन से आपने पढ़ा होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आ रहा, क्रिया अंत में ही होती है, ठीक है। तो क्रिया तो ऑलरेडी है ही है, सबको मालूम है कि क्रिया बाद में होती है। लेकिन जो ट्रिक है वो आप जान लीजिए, कारक संबंधी ट्रिक, कि कर्ता पहले, कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम का मतलब है कि संबोधन को हम पहले रखते हैं क्योंकि कर्ता से पहले आते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद कर्ता पहले, कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। यानी ये उल्टे क्रम में ऐसे चलेगा, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म, ठीक है। तो देखिए, कर्ता आ गया, कर्ता पहले, कर्म अंत में,
तो दो चीज आपको याद रखनी, संबोधन कर्ता से पहले और क्रिया बाद में होती ही है। ये आपको ट्रिक याद रखनी, कर्ता पहले कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। कर्ता पहले कर्म अंत में, यह कारक का असली नियम है। ठीक है, तो कर्ता 1 नंबर, अधिकरण 7 नंबर, फिर उल्टा बिल्कुल चलते आइए। अधिकरण के बाद संबंध, उसके बाद अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, उसके बाद कर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें कि कारक संबंधी जो नियम है वाक्य अशुद्धियों को पकड़ने का, तो आप सबसे पहले कर्ता पहले कर्म अंत में, ये ट्रिक सीख लीजिए। और कर्ता से पहले यदि कभी कदार भूले भटके कोई सेंटेंस में संबोधन आ जाए तो संबोधन को हमेशा पहले रखते हो, क्योंकि वो कर्ता से पहले आता है। जैसे अरे राम तुम यहाँ कैसे, हे भगवान, है ना, अरे सुनो जरा कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बहुत कम आते हैं, फिर भी इसको आप संज्ञान में अपने रखे रहें, ज्ञान में रखे रहें कि संबोधन पहले रहेगा। फिर जो नियम हमारा है, कर्ता पहले कर्म अंत में, और क्रिया तो होती ही है लास्ट में, तो क्रिया को हम इसमें नहीं गिनेंगे, क्रिया अंत में हो, क्रिया को अंत में रहना ही है। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपको ये याद है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, तो आपने ट्रिक से सीखा कर्ता पहले और कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। संबोधन पहले चला आया, कर्ता के बाद फिर आएगा अधिकरण, फिर आएगा संबंध, फिर आएगा अपादान, फिर आएगा संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म, फिर अंत में क्रिया है ये। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको सर कुछ उदाहरण दिखाते हैं। जैसे रमेश घर से काम करने के लिए ऑफिस टैक्सी से जाता है। ठीक, तो इसमें रमेश क्या है, कर्ता, घर से यानी अपादान, काम करने के लिए संप्रदान, ऑफिस अधिकरण, टैक्सी से करण, और जाता है क्रिया। अब देखिए, देखने को तो ये सेंटेंस लग रहा है कि शुद्ध है, इसमें कोई गलती भी नहीं है, वर्तनी की भी गलती नहीं है। रमेश घर से काम करने के लिए ऑफिस टैक्सी से जाता है, कोई गलती नहीं। लेकिन अगर हम ये नियम पढ़ेंगे कारक वाला, तो इसमें हम गलती निकाल लेंगे। ठीक है, कर्ता पहले कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। तो यहाँ रमेश करता है, रमेश कर्ता के बाद ऑफिस अधिकरण उल्टे क्रम में, क्योंकि अब अधिकरण जो है संबोधन है ही नहीं है, तो संबोधन की आवश्यकता ही नहीं है। अधिकरण, फिर अधिकरण के बाद संबंध नहीं है, तो संबंध को छोड़ देंगे। अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म नहीं है, क्रिया लास्ट में होती है। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। यानी आपको शुद्ध वाक्य बनाने के लिए जो है ये नियम को अपनाना पड़ेगा। यानी कारक चिन्ह का जो नियम है, कर्ता पहले कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में। आप कर्ता से पहले जो है वो संबोधन रखेंगे और कर्म के बाद में क्रिया रखेंगे। फिर ये आप याद कर लेंगे, इसके बाद इसको उल्टे क्रम में लगाते जाएंगे। तो देखिए, कर्ता घर से अपादान, काम करने के लिए संप्रदान, ऑफिस अधिकरण, टैक्सी से जाता है क्रिया। अब क्या करेंगे, इसी को उल्टे क्रम में कर देंगे। यानी कर्ता पहले आया, कर्ता के बाद जो है वो अधिकरण आ गया। ठीक है, हमारा ये देखिए, कर्ता के बाद मैंने बताया था कर्ता, फिर अधिकरण। ठीक है, अधिकरण आ गया, फिर संबंध आ गया। यहाँ पर देखिए, घर से अपादान, ये यहाँ पर संबंध है नहीं, तो अपादान आ गया, फिर संप्रदान आ गया, फिर करण आ गया, अंत में क्रिया आ गई। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं और गलती नहीं होगी। तो आपने सीखा। और कभी कभी जो है ये पद क्रम संबंधी भी हो जाते हैं। ये यहाँ पर पद क्रम संबंधी, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी इन पदों को जो है बदल दिया गया है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, यानी पद को इधर उधर कर दिया जाता है और हमें लगता है कि ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो आप कारक के नियम लगा कर करेंगे ट्रिक वाला कि कर्ता पहले और कर्म अंत में, बाकी सब उल्टे क्रम में, तो कभी गलती नहीं हो सकती। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को देखने के लिए सभी लोगों का, सभी भाई बहनों का, बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। जय